माजी बाय कुदरतुल्लाह शहाब। माजी की पैदाइश का सही साल मालूम नहीं हो सका। जिस ज़माने में लायलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीबुल हाल लोग ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जोग दर जोग खिंचे चले आ रहे थे। उर्फ़े आम में लायलपुर, झंग, सरकोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। इस ज़माने में माजी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से इनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माजी का आबाई वतन तहसील रोपड़, ज़िला अम्बाला में एक गांव मनीला नामी था। वालिदैन के पास चंद एकड़ अराजी थी। इन दिनों रोपड़ में दरियाए सतलज से नहर सरहिंद की खुदाई हो रही थी। नाना जी की अराजी नहर की खुदाई में जम हो गई। रोपड़ में अंग्रेज़ हाकिम के दफ्तर से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम ना कर सके कि अंग्रेज़ का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंजाम कार सब्र व शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई में मजदूरी करने लगे। इन्हीं दिनों चर्चा लगा कि बाढ़ में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त में ज़मीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुनबा साथ लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक ना थी, इसलिए प्यादा चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह ब जगह कुली का काम कर लेते या किसी टाल पर लकड़ियां चीर देते। नानी और माजी किसी का सूत काट देती या मकानों के फर्श या दीवारें लीप देती। लायलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था। जगह जगह भटकते थे और पूछ पाछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद जड़ियांवाला पहुँचे। पाप्यादा चलने और मेहनत मजदूरी की मुशक्क़त से सबके जिस्म निढाल और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी में बोरियां उठाने का काम करते। नानी चरखा काट कर सूत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े पर मुश्तमिल था। इन्हीं दिनों बकरा ईद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। इन्होंने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। ज़िंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। इन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मसरफ इनकी समझ में न आ सका। वफ़ात के वक्त इनकी उम्र कोई 80 बरस के लगभग थी, लेकिन इनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में इम्तियाज़ करना आसान काम ना था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माजी के दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ियांवाला से रुखसत हो रही थी, माजी ने 11 पैसे का तेल खरीद कर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 पैसा अपने पास रखा। इसके बाद जब कभी 11 पैसे पूरे हो जाते, वो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वज़ादारी से पाबंद रही। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी इन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिनके चिराग अब भी तेल से रोशन होते हैं। वफ़ात की शब भी माजी के सरहाने मलमल के रोल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, क्योंकि वो जुमेरात की शब थी। इन चंद आनों के अलावा माजी के पास ना कुछ और रकम थी, ना कोई जेवर असबाब दुनिया में। इनके पास गिनती की चंद चीज़ें थी। 3 जोड़े सूती कपड़ों के, 1 जोड़ा देसी जूता, 1 जोड़ा रबड़ की चप्पल, 1 ऐनक, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फिरोजे जड़े हुए थे, 1 जाय नमाज, 1 तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह।
پہننے کے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھی۔ ایک زیب تن، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی۔ اس وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جاڑوں میں اونی فرد اور گرمیوں میں ململ کے دوپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی انہوں نے اسی سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھیں، اسی خاموشی سے عقبہ کو صدار گئیں۔ غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلتے اٹھا لے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔